अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद मसूद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लार्क्स रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने क्लार्क्स फार्मूला को देखा था और ये जाना था कि क्लार्क्स फार्मूला में बच्चों का जो वेट है वो पाउंड्स में लिया जाता है और उस तरीके से उनकी डोज कैलकुलेशन की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लार्क्स फार्मूला में हमें जो वैल्यू मिलीग्राम में मिलती है उसको ml में कन्वर्ट करके हम कैसे देख सकते हैं कि बच्चों को जो सिरप या सस्पेंशन आपने देनी है वो कितने ml देनी है। याद रखने वाली बात यह है कि क्लार्क्स में हमें मिलीग्राम में वैल्यू आती है और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम उस मिलीग्राम को ml में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए एक एडिशनल फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं पैरासीटामोल को। एक बच्चा है जिसको हमने पैरासीटामोल की डोज देनी है। बच्चे का वेट है 20 kg। सबसे पहले आपने 20 kg को पाउंड्स में कन्वर्ट किया। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। सेम इज इट एज इट इज 20 kg को आपने 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 44। यानी 20 kg जो बच्चे का वेट था उसका जो पाउंड्स में हमने वेट कन्वर्ट किया तो वो 44 आया। अब इस वैल्यू को यूज़ करते हुए और एडल्ट डोज को यूज़ करते हुए, एडल्ट डोज क्या है आइए समझते हैं। पैरासीटामोल की जो एडल्ट डोज है वो है 500 मिलीग्राम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है कुछ लोगों को कि 250 मिलीग्राम भी एडल्ट डोज कंसीडर है तो हम उसको क्यों नहीं लेते। याद रखिएगा 250 मिलीग्राम जो है वो स्पेशल केसेस में एडल्ट डोज कंसीडर की जाती है। लाइक ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको हेपेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनको लिवर के कोई भी डिजीज़ेस हैं या वो किसी और वजह से पैरासीटामोल से एलर्जिक हैं, तो उन लोगों को 250 mg जो है पैरासीटामोल की वो एडल्ट डोज कंसीडर करके दी जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एडल्ट डोज पैरासीटामोल की है वो 500 मिलीग्राम है। याद रखने वाली बात ये है कि 8 टैबलेट्स आपने जो हैं उससे ज़्यादा कंजम्पशन 24 आवर्स में नहीं करनी, क्योंकि 4 ग्राम से अगर ज़्यादा आप पैरासीटामोल कंज्यूम करते हैं तो ये आपका लिवर की फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। अब समझते हैं कि आपने एडल्ट डोज भी देख ली जो कि 500 मिलीग्राम है पैरासीटामोल की। एडल्ट डोज को और जो बच्चे का वज़न है जो आपने पाउंड्स में मेजर किया उसको आप इस फार्मूला में पुट करते हैं और आपके पास यहाँ पे वो डोज आ जाती है जो कि हमने बच्चे को देनी है। अब यहाँ पे हम इस डोज को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आए इस चीज़ को समझते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिरप है कालपोल जो कि बच्चों को दिया जाता है। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके सिरप पे मेंशन होती है, जैसे 250 mg पर 5 ml। इसका मतलब ये है कि हर 5 ml की जो डोज है इसमें 250 mg मेडिसिन मौजूद है। तो अब हमने हमारी जो रिक्वायर्ड डोज है उसको वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि हमने कितने ml एक बच्चे को देनी है जिसका वेट 20 kg था। अब हम बात कर लेते हैं एमॉक्सिसिलिन की। एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन की जो डोज है वो इन्फेक्शन की सिविरिटी को देखते हुए एडल्ट डोज कहलाती है। स्टैंडर्ड एडल्ट डोज इसकी 500 मिलीग्राम है। माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शंस के लिए 250 मिलीग्राम और बहुत ज़्यादा स्वेयर इन्फेक्शंस के लिए जिनमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पेश आती है पेशेंट को, उसके लिए 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम की डोज दी जाती है। अब जो इसकी स्टैंडर्ड डोज है, स्टैंडर्ड एडल्ट डोज, वो है 500 मिलीग्राम। स्टैंडर्ड डोज किसी भी मेडिसिन की 68 kg वेट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। अब हम एमॉक्सिसिलिन सिरप को देखते हैं। सिरप के बाहर सेम उसी तरह जैसे कालपोल सिरप के बाहर हमने देखा था कंसंट्रेशन मेंशन थी, वैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन होती है। और इस कंसंट्रेशन को देखते हुए मिसाल के तौर पे हमारे पास बच्चा आया है जिसका वज़न 15 kg है, उसको हम सेम एज इट इज़ पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे।
पाउंड्स में कन्वर्ट करके जो उसका वेट है वो हम लेंगे क्लार्क्स फार्मूला में, और क्लार्क फार्मूला में हम उसकी एडल्ट डोज और बच्चे का वेट इन पाउंड्स पुट करेंगे और हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड डोज है उस बच्चे के लिए वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको ml में कन्वर्ट करना है। ml में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी सस्पेंशन या सिरप के बाहर कंसंट्रेशन दी होती है। आपने उस कंसंट्रेशन को देखते हुए रिक्वायर्ड डोज और जो कंसंट्रेशन वहाँ मेंशन है उसको वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करना है, तो आपके पास डिज़ायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा कि आपने इस बच्चे को कितने ml देनी है। तो ऐसे हम क्लार्क्स फार्मूला को यूज़ करते हुए mg में पहले किसी भी मेडिसिन की रिक्वायर्ड डोज निकालते हैं, फिर हम उस रिक्वायर्ड डोज को यूज़ करते हुए जो बच्चे की ml की कंसंट्रेशन है कि कितने ml इसको सस्पेंशन या सिरप देना है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास बच्चे के लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन की डोज है वो आ जाती है। उम्मीद है आपको क्लार्क्स रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके मुताल्लिक अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ प्रोवाइड करूँगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में दी जाने वाली मालूमात आपके लिए बेहद मुफीद होंगी। इस बारे में अपनी कीमती आराज़ से हमें ज़रूर आगाह करें, तो उसके लिए दिए हुए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने जहनों में उठने वाले सवालात हमसे ज़रूर पूछें और आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त कोशा रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।